नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जीके जीएस की सीरीज में ये पार्ट 2 वीडियो है। पहले भी आपको पार्ट 1 वीडियो में 51 प्रश्न को बता दिए हैं। अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी जा करके आप लोग देख लीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए उपरोक्त दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से आपको ग्रुप में जोड़ने के बाद आपको फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। 51 से 100 तक के प्रश्न को आज हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 51 नंबर। भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? भारत का सबसे अधिक वन जो है आपका मध्य प्रदेश में है। दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है 8 है। दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो कौन थी? दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत जो लिखने वाले व्यक्ति थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर की अगर बात करें दोस्तों तो आपका हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा, ऑप्शन ई के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें दोस्तों तो हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो कौन है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। कौन सा है दोस्तों? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वो कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल फातिमा बीबी थी। फातिमा बीबी, ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब, फातिमा बीबी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? बताइएगा कमेंट के माध्यम से। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखेंगे भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है दोस्तों? भारत का दूसरा नागरिक जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? भारत के किस राज्य में सूर्य जो है वह सबसे पहले निकलता है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले निकलता है। भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है दोस्तों? बताइएगा कमेंट के माध्यम से इसका आंसर कि सूर्य जो है सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिभा पाटिल हो जाएगा भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल का क्या नाम है? भारत के पहले गवर्नर जनरल का क्या नाम है दोस्तों? भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। कौन है दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंग है हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने जिले हैं? भारत में कुल कितने जिले हैं दोस्तों? बताइएगा कमेंट के माध्यम से फटाफट कि आप लोग कि भारत में टोटल कितने जिले हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 797 जिले हैं दोस्तों। भारत में 797 जिले हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। भारत में राष्ट्रीय झंडे का चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है क्या हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए 3:3 है। ठीक है दोस्तों, लंबाई हो जाएगा ये और ये चौड़ाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो वो हॉकी हो जाएगा दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की अगर बात करें दोस्तों तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन जो है भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारत का सबसे चमकीला ग्रह जो है वह टोटल शुक्र ग्रह है। कौन सा है दोस्तों, भारत का चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है और टोटल 8 ग्रह है। सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है, याद रखिएगा, और सबसे चमकीला शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। दिल्ली जो बनी थी वो भारत की राजधानी कब बनी थी दोस्तों, तो 1912 में बनी थी, याद रखिएगा 1912 में बनी थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, याद रखिएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 ईस्वी में। कब बनी थी दोस्तों, 1911 ईस्वी में बनी थी। ऑप्शन बी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कौन सा पक्षी पत्थर को खाता है। कौन सा पक्षी जो है वो पत्थर को खाता है दोस्तों, तो बिल्कुल पत्थर को खाने वाला पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं। मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं, तो बिल्कुल शून्य होते हैं। कितने होते हैं, शून्य। ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उपरोक्त दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके बिल्कुल फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों। 5 नदियों की भूमि जो कहा जाता है वो पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं। सबसे कम भूकंप का अगर बात करें तो सबसे कम भूकंप जो आता है वो किस देश में आता है दोस्तों, तो बिल्कुल भारत में आता है सबसे कम भूकंप। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों नाश कर देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। नाश कर देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो बिल्कुल नाश कर देना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो पानी फेर देना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 26 दांत होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भगवान श्री राम जी के पिता का नाम क्या था। श्री राम जी के पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो बिल्कुल दशरथ था। क्या था दोस्तों, दशरथ। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों दुनिया में सूअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है। दुनिया में सबसे अधिक सूअर पालने वाला देश कौन सा है दोस्तों, तो बिल्कुल चीन हो जाएगा। चीन। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले जो है वह किसके पास भेजा जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वह उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है, सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है, तो बिल्कुल भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी क्या है, IAS। ठीक है दोस्तों, IAS। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है। तो मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है। किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ईरान के पास है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर
किस देश में के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल भारत के देश हो जाएगा, भारत देश, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जलेबी। भारत के राष्ट्रीय मिठाई जलेबी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? गुलाब का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, गुलाब का शहर जो कहा जाता है, ऑप्शन बी चंडीगढ़ को कहा जाता है गुलाब का शहर। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू पैदा कहाँ होता है? पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू का उम्मीदवार जो होता है, पैदावार जो होता है, वो कहाँ पे होता है दोस्तों? तो बिल्कुल रसिया में होता है, रूस का है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? सबसे बड़ा सांप कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पाइथन जो है वो सबसे बड़ा सांप हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड की अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी बस स्टैंड जो है वो चेन्नई में स्थित है दोस्तों, चेन्नई का है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, गूगल की स्थापना कब हुआ था? गूगल की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल गूगल का स्थापना जो हुआ था वह 1998 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1998 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, मसाले का राजा किसे कहा जाता है? मसाले का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइएगा। मसाले का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है, ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? तो बिल्कुल केले के पेड़ में जो है वह लकड़ी नहीं होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, 5 बार, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का, कोहिनूर का हीरा किसके पास है? कोहिनूर का जो हीरा है वो किसके पास है दोस्तों? बिल्कुल ब्रिटेन के पास है। किसके पास है दोस्तों? ब्रिटेन के पास है कोहिनूर हीरा, जो कि भारत का था। बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? मंदिरों एवं घाटों का नगर जो कहा जाता है वह वाराणसी को कहा जाता है, मंदिरों एवं घाटों का नगर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध की अगर बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत की सबसे पवित्र नदी की अगर बात करें तो वो हो जाएगा गंगा नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में टोटल प्रश्न को देखे हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे दोस्तों, काशी की बहन किस शहर को कहा जाता है? काशी की बहन किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल काशी की बहन जो कहा जाता है वो किस शहर को कहा जाता है? कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइएगा दोस्तों कि काशी का शहर जो है वो किसे कहा जाता है। कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जौनपुर, सारनाथ, गाजीपुर या फिर हाजीपुर, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।